यह कैबिन क्रू फ्री कोर्स का सेकंड चैप्टर है। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या आप फ्लाइट स्टूवर्ड बनना चाहते हैं या आप एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, तो यह कोर्स आपको वो सारी नॉलेज देगा जिसकी ज़रूरत आपको इंटरव्यू में पड़ेगी और जिसकी ज़रूरत आपको नौकरी करते वक्त पड़ेगी। हम आपको ये गारंटी देते हैं जो कोर्स आप लाखों रुपए खर्च करके करेंगे उनसे ज़्यादा नॉलेज आपको यह फ्री कोर्स देगा। और अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं और हमारा एग्ज़ाम देते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो हम आपको जॉब की भी गारंटी देंगे, नौकरी लगवा कर देंगे और आपको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा भी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक कैबिन क्रू को अपने बैग में क्या क्या रखना होता है। जब कैबिन क्रू अपनी जॉब पर जाते हैं या फ्लाइट करने के लिए जाते हैं तो उनके बैग में क्या क्या सामान होना चाहिए है। तो सबसे पहले आपके पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ यूनिफॉर्म होना चाहिए है। दूसरी चीज़, आपकी फ्लाइट जहां जा रही है वहां के मौसम के अनुसार आपके पास कैजुअल कपड़े होने चाहिए हैं। तीसरी चीज़, आपके पास हमेशा कुछ स्नैक्स होने चाहिए हैं, जैसे कि कैश्यूज, जैसे कि बादाम, पीनट्स, चॉकलेट्स। इसके अलावा कैबिन क्रू के पास हमेशा क्रू मैनुअल्स होनी चाहिए हैं। ये क्रू मैनुअल्स आप अपने फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, क्लाउड्स में रख सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए, एक फाइल बनी हुई होनी चाहिए है। हर कैबिन क्रू के पास 100 ml सैनिटाइजर होना चाहिए है। ग्रूमिंग किट हमेशा होनी चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो अपने अकॉर्डिंगली आप ग्रूमिंग किट बनाइए और अगर आप लड़की हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी ग्रूमिंग किट बनाइए। और शू पॉलिश हर कैबिन क्रू के बैग में एक्स्ट्रा होनी चाहिए है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर हम उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे जो फ्लाइट का टर्न अराउंड टाइम कम करती हैं। तो कैबिन क्रू की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्लाइट का टर्न अराउंड टाइम कम करें। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? देखिए, टर्न अराउंड टाइम यह होता है कि जब फ्लाइट आकर रुकती है, पैसेंजर्स को लेकर आती है और दोबारा वापस जाने के लिए तैयार होती है, ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। अगर इस टर्न अराउंड टाइम को कम किया जाएगा तो पैसेंजर्स को भी बेनिफिट होगा और एयरलाइन को भी कम पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो ये सारी जिम्मेवारी कैबिन क्रू की होती है। अगर आप कैबिन क्रू की जॉब करेंगे तो ये आप ही का काम है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? सबसे पहले आपको देखना होगा कि फ्लाइट की रीअरेंजमेंट क्या ठीक से हो गई है। आपको पूरा का पूरा इंस्पेक्शन करना होगा। जब फ्लाइट के अंदर लोग आ रहे हैं तो आपको उन्हें फिजिकली काउंट करना होगा और अगर फ्लाइट से लोग उतर रहे हैं तो भी आपको फिजिकली उन्हें काउंट करना होगा। ये प्रोसीजर होते हुए जिन भी अनाउंसमेंट्स की ज़रूरत है, एक कैबिन क्रू को बिना गाइडेंस के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो सारी अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं। अब अगर फ्लाइट जाने के लिए तैयार हो रही है तो उन्हें केटरिंग से रिलेटेड पेपर वर्क को टाइम से ख़त्म करना होता है। इसके अलावा और भी जो पेपर वर्क का काम है उसे ख़त्म करना होता है। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पर आते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है जो कैबिन क्रू को एयरक्राफ्ट के उड़ने से पहले चेक करना होता है। तो सबसे पहले कैबिन क्रू को यह चेक करना होता है कि फ्यूल लीकेज तो नहीं है। अगर फ्यूल लीकेज है तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं। कैबिन क्रू को यह भी चेक करना होता है कि क्या टॉयलेट्स ठीक से काम कर रहे हैं, उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, उसमें किसी रिपेयर की आवश्यकता तो नहीं है। इसके अलावा कैबिन क्रू को यह चेक करना होता है कि जो खाना रखा गया है वो ठीक से रखा गया है, उनको गर्म करने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो ठीक से काम कर रहे हैं, उनको सर्व करने के लिए जो गाले की ज़रूरत है वो ठीक से काम कर रही है। जब ये सब कुछ एक कैबिन क्रू चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही पैसेंजर्स को फ्लाइट के अंदर बैठने की अनुमति दी जाती है या अलाउ किया जाता है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे को
कैबिन क्रू की उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता रहा है जिनकी जरूरत इमरजेंसी एग्जीक्यूशन में पड़ती है। कि अगर कोई इमरजेंसी है और पैसेंजर्स को अचानक इमरजेंसी की वजह से फ्लाइट से बाहर निकालना पड़ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो काम एक कैबिन क्रू को करना होता है, हम उसकी बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक कैबिन क्रू को यह चेक करना होता है कि क्या इमरजेंसी एग्जिट्स सारे के सारे ठीक से काम कर रहे हैं। तो कैबिन क्रू इंतज़ार नहीं करते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन आए, वो हमेशा यही समझते हैं कि अगर आएगी तो वो सब कुछ ठीक से कर सकें। तो उनको ये पहले से ही चेक करना होता है कि इमरजेंसी एग्जिट्स क्या ठीक से काम कर रहे हैं, क्या वो आराम से खुल रहे हैं, और अगर खुलते हैं तो उसके बाद जो रैंप की ज़रूरत होगी क्या वो ठीक से खुल रही है। मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी एग्जिट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देना या फिर उसके अकॉर्डिंगली अनाउंसमेंट करना या फिर इमरजेंसी के टाइम उसके अकॉर्डिंगली लोगों को एयरक्राफ्ट से एग्जिट करवाना। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के उड़ने से पहले कैबिन क्रू को यह चेक करना होता है कि अगर एयरक्राफ्ट को टो करना पड़ेगा तो क्या वो टो होने के लिए तैयार है, उसके लिए जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है क्या वो सब ठीक हैं, क्या इक्विपमेंट को ठीक से लगाया जाएगा, यह भी एक कैबिन क्रू को ही इंश्योर करना होता है। इसके अलावा कैबिन क्रू को यह इंश्योर करना होता है कि क्या हर कैबिन क्रू, हर एक मेंबर 30 सेकेंड रिव्यू के लिए रेडी है। 30 सेकेंड रिव्यू ये होता है कि क्या हर कैबिन क्रू 30 सेकेंड में अपनी पोजीशंस ले लेंगे अगर उन्हें इमरजेंसी एग्जीक्यूशन करवाना पड़े। ये सब चेक करना भी एक कैबिन क्रू का ही काम होता है, और यह सब कुछ फ्लाइट के उड़ने से पहले चेक किया जाता है। एक कैबिन क्रू को यह भी समझना होगा कि इमरजेंसी एग्जीक्यूशन की ज़रूरत फ्लाइट के उड़ने से पहले भी पड़ सकती है। लोग फ्लाइट के अंदर आकर बैठ गए हैं, फ्लाइट उड़ने वाली है, पर कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जल्दी से लोगों को बाहर निकालना पड़ रहा है, तो इसे भी हम इमरजेंसी एग्जीक्यूशन ही कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि फ्लाइट चल पड़ी, रैंप पर है, उड़ी नहीं थी और इंजन के अंदर आग लग गई या फिर कोई टायर बर्स्ट हो गया, तो उस केस में भी हमें इमरजेंसी में लोगों को डिसएम्बार्क करवाना होगा। इसीलिए एक कैबिन क्रू को इमरजेंसी की तैयारी हमेशा रखनी होती है। अब हम अपने 5th पॉइंट पर आते हैं। हमारा 5th पॉइंट कैबिन क्रू की इन फ्लाइट ड्यूटीज को एक्सप्लेन करता है। इन फ्लाइट ड्यूटीज क्या है? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इन फ्लाइट ड्यूटीज फ्लाइट के स्टेबल होने के बाद स्टार्ट होती हैं। इन फ्लाइट ड्यूटीज सिर्फ तब स्टार्ट होंगी जब एयरक्राफ्ट हवा के अंदर स्टेबल हो गया है और एयरक्राफ्ट 40,000 फीट की हाइट गेन करने के बाद स्टेबल होता है। जब एयरक्राफ्ट रनवे पर होता है, टेक ऑफ कर रहा होता है, या फिर 10,000 फीट की हाइट से कम ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, उस वक्त इन फ्लाइट ड्यूटी के अंदर सिर्फ वही अनाउंसमेंट्स आएंगी जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं। तो कैबिन क्रू को और कोई अनाउंसमेंट्स नहीं करनी है, सिर्फ सेफ्टी से रिलेटेड अनाउंसमेंट करनी है जब तक एयरक्राफ्ट 10,000 फीट की हाइट से कम पर है। और जब वो 40,000 फीट की हाइट गेन कर लेता है तो वो बाकी अनाउंसमेंट्स और बाकी इन फ्लाइट ड्यूटीज स्टार्ट करते हैं। जब तक 10,000 फीट की हाइट गेन नहीं की गई है तब तक कैबिन क्रू अपनी जंप सीट पर बैठे रहेंगे। उनका जंप सीट पे बैठे रहना जरूरी है। इसके अलावा कैबिन क्रू का यह काम होता है कि इन फ्लाइट ड्यूटी के अंदर वो डेक को लॉक करें और अनलॉक करें। तो हम यहां पर अपना 2nd चैप्टर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। हम 3rd चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताएंगे कि एयरक्राफ्ट की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, कितने लेवल हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपको वो सारे पार्ट्स बताएंगे जिसके अंदर कैबिन क्रू को काम करना होता है, जहां पर कैबिन क्रू सोते हैं, और हम आपको वो सारे इक्विपमेंट्स दिखाएंगे और समझाएंगे जिनके साथ कैबिन क्रू को काम करना होता है। अब हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है
कि अगर फ्लाइट 1 मिनट भी लेट होती है तो 1 मिनट की लेट होने की पेनल्टी कम से कम $100 है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एयरलाइन को कितना नुकसान होता होगा अगर वो 1 घंटा लेट होते हैं या आधा घंटा लेट होते हैं। कोई एयरलाइन नहीं चाहती कि वो लेट हो। हमारा दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह बताता है कि एयरक्राफ्ट को कई बार कुछ फॉल्ट्स के साथ भी उड़ने की परमिशन मिल जाती है। जैसे कि एक एयरक्राफ्ट के अंदर मान लीजिए कि 16 एग्जिट गेट्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट गेट्स हैं, पर उसमें से 3 गेट काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, पर फिर भी एयरक्राफ्ट को उड़ाया जा सकता है। तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के साथ भी फ्लाइट कई बार उड़ाई जाती हैं, पर इसका डिसीजन एयर ट्रैफिक कंट्रोल और कैप्टन मिलकर लेते हैं। हमारा तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यह बताता है कि एयरक्राफ्ट की एवरेज स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर होती है। तो नॉर्मली एक एयरक्राफ्ट 1 घंटे में 1000 किलोमीटर कवर करते हैं। आप ये कोर्स कंप्लीट करें, हमारे और भी चैप्टर आते रहेंगे और हम आपको जॉब की गारंटी देते हैं। आप ये ना समझें कि ये फ्री कोर्स है तो आप इस पे ध्यान ना दें। मैं आपको गारंटी देता हूं जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं आप लाखों रुपए के कोर्स करके भी वो नॉलेज नहीं ले पाएंगे। कीप लर्निंग।